लगता है। और एक मजे की बात बता दूं, इससे पहले रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, पता नहीं वो लाइट नहीं ऑन हो रही थी, दोबारा और ऑफ करके ऑन किया तो चल गया। नहीं अब मैं एग्जांपल लिखता हूँ, उसको स्टडी करते हैं। नहीं रिकॉर्डिंग से बाद आवाज नहीं आ रही थी, बाकी तो रिकॉर्ड हो रहा था, वो भी मैं चेक ही कर लूं। खाली डेस्कटॉप होता, मैं लिख व्हाइट बोर्ड पे रहा था। बहरहाल एग्जाम हैं तो कुछ आइडिया हो जाएगा, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। जो भी सपोज कर लो, मैं बेसिकली समझ आ गया होगा, बना लोगे। क्रिएट एन एप्लीकेशन, ठीक है। अगेन वो मेन फंक्शन जो लिखते हो वो एप्लीकेशन हो गई। विच इनपुट्स मार्क्स फ्रॉम यूजर, ठीक है बात, जो यूजर से क्या लेगा, मार्क्स इनपुट लेगा। मार्क्स किस में होते हैं, न्यूमेरिक में ही होते हैं अगेन, तो इसलिए यहाँ पे न्यूमेरिक नहीं लिखा, तो आपको खुद पता चलना चाहिए। इंट ले लो, फ्लोट ले लो, डबल आपकी मर्जी है। तो हम लोग अगेन अभी इंट लेंगे, ठीक है बात ना, कि हम पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, विच इनपुट्स मार्क्स फ्रॉम यूजर, यहां तक तो बात ठीक हो गई। आगे लिखा हुआ है एंड शो ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपने कुछ ग्रेड्स दे देने हैं जो फॉलोइंग क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्क्स में अगर यूजर देता है अबव 80 से ग्रेटर कोई मार्क्स दे देता है, तो आपने क्या शो कर देना है, ए ग्रेड या कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर दो, ठीक है। अगर वो मार्क्स होते हैं 70 से लेके 80 के दरमियान, ठीक है ना, 70 से 80 के दरमियान, तो आप क्या शो करोगे, बी ग्रेड। अगर आपके पास मार्क्स होते हैं 60 से 69, क्योंकि 70 तो ऊपर केस में आ गया, ठीक है, 60 से 69, तो आप क्या बोल दोगे, सी ग्रेड। 50 से 59 डी ग्रेड, और एल्स के केस में आप क्या कर दोगे, फेल का दिखा दोगे। ठीक होगी बात, यहाँ तक आई थिंक सो लॉजिक समझ आ गई होगी थोड़ी सी, मतलब सिनेरियो समझ होगा, लॉजिक तो नहीं। क्यों कर दो, ठीक है, करने तो बच्चे हैं। ना करो, तो मुझे तो पहले भी ठीक लग रहा था। अच्छा, आप लोगों ने लॉजिक समझ आ गई है, तो सबसे पहला काम मुझे बताओ कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि चलो पहले कुछ स्टूडेंट्स ने बोला एक और किसने बोला दो, दो वालों से पूछते हैं। एक तो हो गया मार्क्स के लिए, दूसरा किस लिए, सर दूसरा ग्रेड के लिए।
ग्रेड नहीं नहीं, हंसना नहीं है, ग्रेड जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पज है। ग्रेड जस्ट आप क्या कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, बात समझना, कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर रहे। कैलकुलेशन जब परफॉर्म करते हो तब आप वेरिएबल लेते हो। 5 वाले बताओ जल्दी से। हाँ वो मैं सबसे सबके लिए अलग अलग डिक्लेयर। नहीं देखो, ये जो मैंने लिखा हुआ है मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, मार्क्स एक दफा लिया ना, और मार्क्स ही 70 से 80 के दरमियान होंगे ना, वही मार्क्स जो इनपुट हुए हैं वही 60 से 69 के दरमियान हो सकती है। अच्छा चलो, फिलहाल जो है ना मैं वेरिएबल 1 लेके चल रहा हूँ, आप लोग 2 क्यों कह रहे हो वो हम एंड पे डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि फिलहाल हमें वेरिएबल 1 रिक्वायर्ड है जो आप यूजर से इनपुट लोगे, ठीक है, और वो मार्क्स है तो वो हम इंट टाइप का लेंगे। सबसे पहला काम यहाँ तक तो आओ, पहले एग्जांपल यहाँ तक कोड करते हैं। ये तो रट्टा लग जाना चाहिए अब तक। ये फिर नंबर पे आ गए हो। अगर तुम अभी अपने आप को बचपन में समझते हो तो ठीक है, नंबर मिल जाए। नहीं वो मैं दूसरे सेंस में बोला है, मतलब चलो ठीक है, बच्चे हो मिल जाएंगे, और बोलो। अच्छा यहाँ तक तो आपको आई थिंक सो रट्टा लगा हुआ है, ओके है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। मार्क्स के नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। आई थिंक सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक मैसेज डिस्प्ले करवाओ, सी आउट करवाओ, जिसपे क्या लिखा हुआ है, एंटर। एग्जैक्टली, यहाँ तक भी सिंपल सी बात है। यहाँ तक बात समझ आ गई। एक मैसेज आपके पास डिस्प्ले हुआ, एंटर योर मार्क्स, और आगे आप लोगों ने एंडल लिखा। एंडल इज अ मैनिपुलेटर जो विदाउट कोट्स लिखते हैं और नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर देते हैं, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, सी इन, जज्बाती हो गए हो, मतलब लेस देन 50 दूं फिर। अच्छा यहाँ पे आपने क्या किया, सी इन मार्क्स करवाया। यहाँ इस स्टेटमेंट तक आई थिंक सो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे आपको काम आता है नहीं आता, एटलीस्ट आपको इतना लिख लेना चाहिए, ठीक है। अब टोटल कंडीशन जो है वो हमने किसके ऊपर चेक करनी है, इस मार्क्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है यूजर ने क्या मार्क्स इनपुट किए हैं, ठीक है। तो अगर यूजर 90 मार्क्स इनपुट करता है तो आपने क्या करना है, ए ग्रेड शो करना है, ऐसी बात है ना। तो मैं जस्ट एक केस को डील कर रहा हूं, मैं बाकी केसेस को देख ही नहीं रहा, 1 बाय 1। नहीं नहीं वो अभी नहीं दे रहे, वो आपकी असाइनमेंट में होने, परसेंटेज आप खुद निकालोगे, ठीक है। थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करो ना, वो बेहतर होगा, ठीक है। वो मैं पहले ही सोचा हुआ था। जी नहीं नहीं, वो कुछ एग्जांपल्स मैंने सोची हुई होती हैं पहले ही ना, मतलब माइंड सेट होता है, अदरवाइज मैं बता देता कि ऐसा कर सकते हो या वही कर लेते एग्जांपल, लेकिन वो मैंने पहले माइंड सेट किया हुआ है। हम 100 लेके चल रहे हैं, नॉर्मली कुछ ऐसा ही होता है। बहरहाल फिलहाल अच्छा, मैंने ये कंडीशन लगाई, मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। एग्जैक्टली, वापस आओ, मैं सिर्फ एक केस को लेके चल रहा हूं, मैं बाकियों को निगलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। 80 से ऊपर हो तो मुझे ए ग्रेड दिखाए, ठीक है। वापस आ जाओ कोड की तरफ, यहाँ पे सी आउट, हाँ अब भी यही आना है। बिल्कुल, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पे आ गया आपके पास, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 तो आपको ए ग्रेड शो कर दे, साथ ही स्लैश एंड एस्केप सीक्वेंस यूज किया, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए। एस्केप सीक्वेंस जब भी आप यूज करते हो वो डबल कोट्स में यूज होता है। ये चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि रट्टा लग जाए, ताकि आप कंफ्यूज होते रहे। क्या बोल रहे? अच्छा अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स दिए 90, आ गया ए ग्रेड। सेकंड केस चलाते हैं हम लोग। सेकंड केस में मैंने क्या किया, 34 कोई भी नंबर दिया लेस देन 80, ठीक है। कुछ मैसेज आया, ठीक है। तो अब
एग्जैक्टली अभी आप देखो मैंने सिर्फ एक स्टेप किया यहाँ तक। आई थिंक सो अगेन क्योंकि मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ने दिखा रहा हूँ कि स्टेटमेंट से आप लॉजिक किस तरह बनाते हो। आई थिंक सो यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब पहला केस हमारे पास क्या था, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, ये हम लोग डील कर चुकी हैं। अब हमने जंप करना किस पे, सेकंड केस के पास, ठीक है। और टोटल केसेस कितने, 4-5, ठीक है, जितने भी हैं 5 आई थिंक सो, ठीक है। अब मैंने सेकंड केस की तरफ मूव करना है, ऐसी है ना। तो सेकंड केस का क्या मतलब है, फर्स्ट वन कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स जब भी होती है उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे एल्स तो लाजमी लिखूंगा। यहाँ तक कोई मुझे बताया प्रॉब्लम। अगर आपके पास मार्क्स जो हैं वो 80 से ग्रेटर नहीं है तो आप जंप कर गए एल्स की तरफ, लेकिन एल्स में मुझे फिर क्या चेक करना पड़े, एग्जैक्टली मुझे फिर एक कंडीशन चेक करनी पड़ी है। कौन सी कंडीशन, ये वाली, मार्क्स शुड बी इन रेंज, इन दिस रेंज 70 to 80 की रेंज में होने चाहिए। तो अब मुझे अगेन क्या करना पड़े, यहाँ पे इफ लगाना पड़े। एल्स तो लग गया, वो तो हम पहले डील कर चुके। एल्स के साथ हमें दोबारा इफ लगाना पड़े। तो यहाँ पे आओ जरा, ये मैंने किया एल्स इफ, क्या कंडीशन लिखूंगा, मार्क्स ग्रेटर देन 70 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ठीक है। आगे क्या करोगे, एंड बताता हूं मैं, एक मिनट। वैसे तो मुझे बाकी जल्दी नहीं है यार। अच्छा यहाँ पे अब देखो, फर्स्ट केस आप सबको समझ आ गया, इफ अ केस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर आपके पास नंबर 80 से ग्रेटर नहीं है तो मैंने कहा कि आप एल्स पे सीधा जंप कर जाओ। अब एल्स पे क्या प्रॉब्लम आया, स्टेटमेंट को अगर आप देखो, आपको एक और केस चेक करना था कि नंबर किसके दरमियान होना चाहिए, 70 से लेके 80 के दरमियान। तो मैंने क्या किया, मैं कहा अच्छा खाली एल्स मत करो, एल्स में दोबारा कंडीशन को चेक करो। एल्स में क्या करो, दोबारा कंडीशन चेक करो, मींस इफ दोबारा चेक करो। मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, एक स्टेटमेंट लिखी, साथ मैंने एक ऑपरेटर दिया, डबल एंड, सिंगल एंड नहीं है, डबल एंड है। इसका क्या मतलब है, एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर एक होता है एंड। सबसे पहले मुझे बताओ, लॉजिक गेट्स आपने पढ़े हो शायद, उसमें एंड गेट जो है वो क्या काम कर रहा होता है, एग्जैक्टली आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, बाकी हर केस में आंसर फॉल्स आएगा। तो आपके पास ये जो एंड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये कंडीशन भी ट्रू हो, तो ये दोनों मिलके जब ट्रू होंगी तो आपके पास ये एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा। बात समझ गए हो ना। डीएलटी आई थिंक तो सारे पढ़े हो, आईटीसीएस दोनों, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तो कंडीशन ट्रू होगी, बाकी हर केसेस के अंदर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 80। तो अभी ऑटोमेटिकली क्या बन गया, रेंज बन गई है। किधर से शुरू होगा, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब मिनिमम इक्वल आ गया आपके पास, मींस के 70 से आपके पास शुरू हो जाएगा। और आपने आगे क्या बोला, मार्क्स शुड लेस देन इक्वल टू 80, मींस के इसकी जो रेंज बनेगी वो ये बनेगी। क्या ये रेंज बननी चाहिए, एक मिनट बताता हूँ, क्या ये रेंज बननी चाहिए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ये लिख दी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तो आपके पास ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज आपके पास ये कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, मतलब वही है ना, वही केस है। बिटवीन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, एंड की साइन डालोगे ना, 70 से 80 के दरमियान। तो उसमें क्या करोगे, इक्वल्स नहीं डालोगे ना, ग्रेटर देन 70 कर दोगे, लेस देन 80 कर दोगे, साइन तो ये रहेगा, साइन में कोई फर्क नहीं आएगा। जी डबल साइन आएंगे, एग्जैक्टली ये सिंटैक्स है आपके पास। सिंगल एंड जो होता है वो बिट वाइज ऑपरेटर होता है, सिंगल एम परसेंट जो होता है ना वो बिट वाइज होता है। अगर जिंदगी में टाइम मिला तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो एमपीएल में आप पढ़ोगे, जावा में, ठीक है, या सी शार्प में, वो थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। आईपीएल
अच्छा, बात यहाँ पे समझ आ गई कि सिंगल आपने बिल्कुल नहीं डालना, सिंगल इज समथिंग एल्स, वो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग डबल एंड का साइन डालोगे, यहाँ तो कोई मसला। मैसेज क्या आना चाहिए इसमें? नहीं, अब तुमने बोले मैंने इसलिए बदल दिया, मैं लिखने लगा था। अच्छा, यहाँ तक मुझे बताओ, अगर ग्रेटर देन 80 है नंबर तो फर्स्ट केस चलेगा, अगर ग्रेटर देन 80 नहीं है तो क्या होगा? सेकंड चलेगा नहीं, सेकंड में कंडीशन चेक होगी। एल्स में तो इस वजह से जंप किया, साथ ही वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, दोनों कंडीशंस, तो फिर आप क्या करोगे? ये शो करोगे। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या होगा? ये भी एल्स खत्म हो जाएगा, वो नीचे जाके आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। ऐसे ही होना चाहिए ना? दोबारा चेक करो, इसको एग्जीक्यूट करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 89, क्या आना चाहिए? वजह बताओ। मार्क्स एग्जैक्टली सबसे पहला इफ चेक होगा, यहाँ पे लिखे 89 इज ग्रेटर देन 80, ट्रू है, यस, ये मैसेज शो हो जाएगा, बाकी सारे एल्स कैंसिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने ए शो किया, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। 78 वो बाद में करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये मुझे बताओ, मार्क्स में 78 आ गया, 78 इज ग्रेटर देन 80, ट्रू है फॉल्स है? 78 इज ग्रेटर देन 80, फॉल्स। ट्रू कैसे है? कोई बात नहीं, बी ग्रेड आंसर है। एक मिनट रुको। 78 इज लेस देन 80, फॉल्स हो गई कंडीशन। इफ नहीं चलेगा, इफ की बजाय कहाँ पे आएगा? वो जंप करेगा एल्स पे, ये मैं नीचे कह रहा हूँ साथ, ठीक है। एल्स में जब आया तो आगे फिर वो इफ में जाएगा, यहाँ पे भी एल्स को चला नहीं देगा, वो इफ में फिर कंडीशन चेक करेगा। पहली कंडीशन क्या चेक होगी? अगेन 78 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, मार्क्स में क्या पढ़ा हुआ है? 78 ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 78 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ये ट्रू है ना? यस ट्रू है। यहाँ पे आओ, एंड तो चलो एक सिंबल हो गया, यहाँ पे फिर आया 78 इज लेस देन इक्वल टू 80, ट्रू है। 78 इज लेस देन इक्वल टू 80, यस ट्रू है आपके पास, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो ये आपके पास इफ जो है क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। वो मैं नीचे स्टेटमेंट पे आया ही नहीं हूँ, मैं इसलिए 1 बाय 1 चाह रहा हूँ। फिर आप लोग कहते हो समझ नहीं आती वो स्टेटमेंट्स की। हाँ बिल्कुल सही है, वो अगला केस करती है। सिर्फ 1 मिनट, ठीक है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप चाह रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर है 0.5, ऐसे ट्रंक हो जाएगा, ऊपर इंट लिया हुआ है, इसलिए पहले बोल दिया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ आ गई दोनों कंडीशंस ट्रू हुई। कैसे ट्रू हुई? आई थिंक सो सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रू हुई, एंड का साइन है, तो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है? एग्जैक्टली आपने सी आउट किया हुआ है बी ग्रेड। अब आपके पास ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और नीचे फिर आपके पास प्रेस एनी की टू कंटिन्यू हो गया ऐसे, ठीक है। कोई मसला? आखिरी केस है वो भी चेक कर लेते हैं। ज्यादा स्लो है तो बता दो, मुझे कोई नहीं मसला, मैं स्पीड में पढ़ा देता हूँ। इनपुट क्या किया है? ये कौन इतना पिछली स्टेटमेंट पे बैठा हुआ है? प्रेस एनी की टू, बस गुड हो गया। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, 54 मैंने इनपुट की है वो सामने, ठीक है। अब रुक जाओ, एक मिनट रुको। मार्क्स में क्या आ चुके हैं? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलो। 54 मैंने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है। 54 इज ग्रेटर देन 80, फॉल्स है, ठीक है। इसको तो आप सीधा जंप कर जाओ, ये सीधा एल्स पे जंप करेगा। अगेन एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आगे कंडीशन को चेक करेगा। 54 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, एंड का केस क्या होता है? दोनों ट्रू होना जरूरी है, तो वो अगला चेक ही नहीं करेगा, कंपाइलर उसको आगे जाएगा ही नहीं। एंड का साइन है ना, तो उसको पहले ही फॉल्स मिल गया, उसने कहना बस स्किप करो, ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। मीन्स ये पूरी कंडीशन क्या रिटर्न हो गई?
फॉल्स रिटर्न हुई, जब ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न हुई तो ये चलेगा? इसके अंदर वाली स्टेटमेंट चलेगी? नहीं चलेगी, साफ सी बात है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, नीचे जंप करेगा और आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर मैं भी डायरेक्ट बताना शुरू कर देता हूँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है। फिर कहोगे सर ये कैसे हो गया? हाँ बस, अच्छा यहाँ तक लॉजिक समझ आ गई? अच्छा अब देखो स्टेटमेंट पे वापस आओ, कहाँ तक की स्टेटमेंट कंप्लीट कर चुकी हो? हाँ 2 लाइनें कर चुकी हो, लाइनें कर चुकी हो, 2 स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब तीसरी स्टेटमेंट आपने चेक करनी है। अगेन पहली कंडीशन क्या थी? सिंपल इफ। अगर ये फॉल्स होता है तो हमने क्या बोला? एल्स इफ, ऐसे ही था ना। अब अगर एल्स इफ दोबारा फॉल्स हो जाता है तो मैं फिर क्या बोलूंगा? एल्स इफ एल्स नहीं होता, एल्स जब भी लगेगा एल्स के साथ इफ लगेगा, पहले नहीं लग सकता, ठीक है। एग्जैक्टली वही बताना चाह रहा हूँ। हाँ इफ बाद में लगेगा, एल्स के बाद ही इफ लगेगा। ये देखो इसके साथ मैंने ये लगाया हुआ, ये एक चीज हो गई, इसके आगे ये इफ चलेंगे। अब मैंने सिंटैक्स में वो लिख दिया था, मुझे नहीं पता आपको मतलब समझेंगे। इफ एल्स एल्स के आगे इफ लगेगा। आपको मैं पहले बहुत ये देखो ना, नेस्टिंग नहीं कह रही है। एक मिनट जी, तो बात ही और हो रही है ना। ये एक बाउंड्री हो रही है, ये एक अलग चेक होगा। मतलब अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला एल्स नहीं चलेगा, इफ तो चलेगा ना। इसको आप एल्स के अंदर नहीं बिल्ट इन कर रहे हैं, वो तो एक अलग अलग आप लगा रहे हो, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, 1 मिनट सिर्फ। वो नेस्टिंग हो जाएगी। फर्स्ट वन जो है, आप मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो फर्स्ट के अंदर मैं लगा देता हूं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रहे इस चीज का। इस इफ के अंदर अगर आप इफ लगाते हो तो ये तो ट्रू हो ही नहीं रही ना ये कंडीशन, तो वो तो इफ आप उसमें कैसे शो करोगे? ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं तो नेस्टेड इफ तो चलेगा ही नहीं आपका, जो मर्जी हो जाए, तो बी कभी भी नहीं शो होगा फिर, समझ ना। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे ही काम करना पड़ेगा जो बाहर चेक करे, तो ये लाजमी है आपके लिए, ठीक है। और एल्स इफ नहीं लगाओगे तब भी प्रॉब्लम आएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अच्छा यहां तक हो गई थी बात, कहां तक हो रही है, चेक कर रहा था। क्यों समझ नहीं आ रही? तो बस फिर ठीक है, साथ साथ बना लिया करो, लैपटॉप में ना बनाया करो, कॉपी पे बेशक बनाया करो। अच्छा थर्ड नंबर पे आपने क्या चेक करना है? अगर ये भी ट्रू नहीं है और ये भी ट्रू नहीं है तो आप एक और स्टेटमेंट पे आओगे। तो यहाँ पे लोग एक और स्टेटमेंट पे आती है। वापस मैं यहां से बता रहा हूं, इफ दिस वन, अगर ये फॉल्स है तो क्या होता है आपके पास? एल्स इफ चेक होता है। अगर ये भी फॉल्स है, एल्स इफ भी फॉल्स है, तो आप क्या करोगे? आप एक और एल्स इफ लगाओगे, क्योंकि खाली एल्स क्यों नहीं लगा रहे? खाली एल्स लगाओगे तो फिर कंडीशन भी तो हमने चेक करनी है। केसेस खत्म नहीं हुए, ये देखो केसेस आखिरी वाला ये खत्म हो रहा है एग्जैक्टली। तो अब नेक्स्ट वाला आपके पास केस क्या है? 62 69। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? $59 है ना, आई थिंक सो। ओके 69। किसको जल्दी है? छुट्टी फिर भी नहीं मिलनी मुझे, मसले मैं अगला टॉपिक शुरू कर दूंगा। मतलब पहले नहीं लग रही होती थी। अच्छा बता दिए, ये स्टेटमेंट लिखी गई है। अच्छा नेक्स्ट आप लोगों ने क्या किया? मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। आपने सेकंड केस किया, मतलब शुरुआत कहां से हो रही है इस केस की? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस केस का? 60।
क्योंकि आपने क्या बोला, मार्क्स ग्रेटर हो या इक्वल हो, मतलब मिनिमम 60 आ गया, 61 62 जितना मर्जी हो। साथ दूसरी कंडीशन क्या लगा दी, मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 69। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आपके पास ऑटोमेटिकली ये रेंज बन चुकी है, इनमें से जो भी वैल्यू आएगी तो वो दोनों को ट्रू कर देगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और उसमें क्या शो हो जाएगा, खत्म बात। एग्जीक्यूट तो ना करूँ ना, बाकी लिख लेते हैं फिर एक ही दफा आखिरी एंड पे कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट पे आओ वापस, इसके बाद क्या है, डी ग्रेड है आपके पास, ठीक है, जो 50 से लेके 59 को कह रहा है, कैसे करोगे। यस 50, मैं कहता हूँ जीनियस हो गए हो। नहीं सर, जीनियस नहीं है। ओहो, मतलब असल वाले जीनियस, असल वाले जीनियस। अच्छा यहां तक बात हो गई, इसमें क्या मैसेज शो करोगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अगर आप स्टेटमेंट पे आओ तो आपने ये भी क्लियर कर चुकी हो। इसके बाद क्या केस है, मुझे ये बताओ कि मैं एल्स लिखूंगा या एल्स इफ लिखूंगा। सिर्फ एल्स, मैं कहता हूं अगर मैं सिंपल सिर्फ एल्स लिख, अब वापस हो यहाँ पे कंसेप्ट समझो। इफ दिस वन, अगर आपके पास ये ट्रू हो जाता है तो बाकी कोई केस चलते हैं नहीं चलता। अगर ये आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है तो वो जंप करता है नेक्स्ट एल्स की तरफ, ऐसी है ना। अगर अगेन ये कंडीशन ट्रू होती है तो बाकी सारा कुछ स्किप हो जाता है, ऐसे ही हो रहा है ना। अगर ये ट्रू आपके पास फॉल्स होती है तो फिर वो नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, अगर ये भी फॉल्स होती है तो इसको चेक करता है, और अगर ये भी फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली सिंपल एल्स लगाओ ना, और तो कोई केस नहीं है इसके, ठीक है ना। एग्जैक्टली सिंपल एल्स लगा दो। यानी कि सर लास्ट एल्स अकेला लगेगा। जी जी बिल्कुल लास्ट, क्योंकि आपके पास ऑपोजिट है, बस इसमें कोई जरूरत ही नहीं है आपको कंडीशन चेक करने की, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल एल्स लगाओगे, ये लाजमी होगा। साफ सी बात है। सबसे अच्छा ग्रेड, टीचर के लिए स्टूडेंट के लिए सर मार्किंग नहीं डिपेंड कर रहा होते, सर एलसेट में अगर ये लास्ट वाला कंडीशन लगा दें कुछ भी नहीं है, कर सकते हो। कर सकते हैं। उसमें पता है क्या होगा, अभी फिलहाल के लिए करना है तो कर लो, लेकिन मैं रिकमेंडेड अप्रोचेस, वो आपके पास खाम खा एक इफ की कंडीशन चेक होगी। जब आपके पास बड़ी कंडीशंस होती हैं उनमें आप स्टेटमेंट को इंटरव्यू से क्या टाइम ले रहे होते हैं, और ये सबसे गंदे ऑपरेटर्स होते हैं। ये जो एंड हो गया और हो गया, अभी आगे देखेंगे, प्रोसेसिंग बहुत टाइम लेती है, ठीक है। तो वो आप लोग जब आहिस्ता आहिस्ता समझोगे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को, तो फिर अगेन जीते बन जाओगे, नहीं लिखना ही है इसको। सर की वीडियो नहीं बन रही, लेक्चर की वीडियो बन रही है। मैं तो आपके बीपी के लेक्चर नहीं सिर्फ कह रहे हो, उससे वो भी उठा लेना, वो सर अजीम के चैनल पे पड़े हुए हैं। उनका नाम है सर क्वेश्चन वाले असल में उन्होंने मैंने उनको चेंज इसलिए किया कि वो जो नाम देते थे ना वो अजीब से दे रहे थे। लैब टास्क 1, मतलब वो लेक्चर वाइज नहीं अपलोड कर रहे थे, ना वो डिस्क्रिप्शंस वगैरह अपलोड कर रहे थे, वो बिल्कुल समझ नहीं आती थी। कोई बात नहीं, वो मेरे स्टूडेंट है वैसे भी। बताया था उन्होंने। सर वैसे जो कौन सा चैनल है उसको एडसेंस करें, ये तो इस काबिल है, ये नहीं सर, ये तो क्लास वाइज है ना। सर सिर्फ डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत है, कितने आपके सब्सक्राइबर बन जाएंगे। हाँ, सही बात है, रहने दो। एक्स्ट्रा एफर्ट तो है नहीं सर। रहने दो, ये तो मैंने वैसे आपस के मतलब किया हुआ, चलो इसी बहाने जो है ना। जी हाँ चलो कर देंगे, ठीक है। क्या वो सर अजीम मेरे सर उमर डीएलटीवी पढ़ा रहे हैं, वो मेरे student है, सर जाहिद मेरे स्टूडेंट हैं, और सर एक इस्लामियात जो के टीचर, इस्लामियात के टीचर आएंगे। सर इस्लामियात जी जी बिल्कुल, टीचिंग में बहुत पुराना। ये तो डिपेंड करता है ना, किसी किस्मत खराब होगी। सर इस्लामियात नहीं है। प्रोग्रामिंग पढ़ के तो वो इस्लामियात पढ़ा रहे हैं।
आप सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ के तो वो इस्लामियात पढ़ा नहीं वैसे क्योंकि वो प्रोग्रामिंग मुझसे वीपी पड़ी हुई थी तो वीपी मेरे अलावा किसी को नॉर्मली मिलती नहीं थी। अब तो मैं छोड़ दिया तो एक अलग की ऐसा मिल जाए शायद, तो इस वजह से उनको जो है ना इस्लामियात का सब्जेक्ट दिया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम इस्लामियात प्रोग्रामिंग के भी हैं। बहरहाल इस्लामियात आप लोगों की नहीं है? अच्छा वो मॉर्निंग में है फिर ठीक है, और भी जब ऐसे याद मिल जाए, बचत में रह गए हो। सर थोड़ा नेक बन जाते हैं। सर पीएफ की जगह बैक थोड़े से ठीक है सर जी आप प्रोग्रामिंग सर कॉल स्टडीज नहीं है। प्रोग्रामिंग के कोर्सेज, प्रोग्रामिंग जिस टाइप की मर्जी हो, वो डिफरेंट है ना। वेब की भी है आपके पास, एंड्रॉयड है, आईफोन है। अगले टीचर आएंगे वो ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, बेफिक्र हो। नहीं सर आप असल में ये ऑन था, नहीं तो मैं ज्यादती के ऊपर एक बात बताता। वैसे बोल भी सकता है बंदा, इस क्लास में इतना मसला नहीं है। वो अच्छा इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक दफा और चेक करते हैं। बिल्कुल सपोज करो मैंने जो नंबर इनपुट किया वो क्या है, ठीक है। अब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलते हैं हम लोग। क्या होते हैं आपके पास? सबसे पहले 40 इज ग्रेटर देन 80, फॉल्स। तो आपके पास इफ तो नहीं चलेगा, एल्स इफ पे, और लास्ट में ना जंप करो ना, सीक्वेंस में चलो। अब यहाँ पे आया 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, फॉल्स हो गया ऑटोमेटिकली, तो अगली कंडीशन चेक ही नहीं होगी, तो ये एल्स इफ भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट एल्स इफ पे आएगा, ये नेक्स्ट एल्स इफ है, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगेन पहली कंडीशन फॉल्स, एंड किया, एंड ऑपरेटर है तो यहाँ पे भी स्किप हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे आ चुकी है, स्टेटमेंट 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, फॉल्स है 40 अगेन, ठीक है। 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 फॉल्स है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। एल्स में कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो साफ सी बात है ये एल्स ग्रेड ही है आपके पास, फेल है। तो ये तो एग्जीक्यूट हो गई होगा, बाकी सारे इफ कैंसिल हो गए हैं। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रेड आ गया जिसको बोलते हैं फेल। छोटे की जगह हम पॉइंट पे कोई वैल्यू लिख इंटीजर है, इंट है, पॉइंट को ट्रंक कर देगा। नहीं चलेगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा। वैल्यू बताओ क्या देना चाह रहे हो? 40.5, उसको 40 कंसीडर करेगा। इंट में पॉइंट की वैल्यू को ट्रंक कर देते हैं, वो ट्रंक मीन से खत्म कर देते हैं। आज आपने सिखाया भी और गाया भी है। तो वैसे इत्तेफाकन आगे डराया कोई नहीं है। और ये पेपर नंबर की अगेन इधर से किसी ने बात की थी, मैं तो पहले मना करता हूँ नंबर की बात, बिल्कुल। अच्छा क्लास यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कुछ आइडिया हो गया होगा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं अभी बहुत टाइम में हो जाएगी, सिंपल सी एग्जांपल है, करने दो। अच्छा है
स्टेटमेंट को रीड करो और अप्रॉक्स 2-3 दफ़ा रीड करो चंक्स में करके, डिवाइड करके, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। अभी नहीं है, खुद अपने दिल में रीड करो 2-3 दफ़ा, उसके बाद बताता हूँ। क्रिएट एन एप्लीकेशन विच इनपुट्स टू इंटीजर नंबर एंड अ करेक्टर वेरिएबल। और करेक्टर वेरिएबल क्या क्या बता दे, कितने करेक्टर्स वो दे सकता है, ये 4 में से कोई एक देगा, सपोज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक फिलहाल रुको। फ्रॉम यूजर एप्लीकेशन बनानी है, वही वो मेन वाला सारा कुछ आप कहानी लिखोगे। इनपुट्स जो लेनी है वो कितनी लेनी है, टोटल इनपुट्स कितनी लेनी है, 3। ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट समझा करो, ठीक है ना। वर्डिंग आपने टोटल इनपुट्स 3 लेनी है, उनमें से 2 जो है वो इंट टाइप की हैं, मतलब आप v1 इंट v1 v2 बना लो, ठीक है। और एक आपने क्या बनानी है टाइप, करेक्टर की। शुरू वाले टाइम में आपको मैं बताया था कि करेक्टर भी एक टाइप होती है, ठीक है, जिसमें सिंपल एक करेक्टर स्टोर होता है। और एक आपने करेक्टर बनाना है वेरिएबल, कोई भी नाम दे दो, फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्शन ओपी नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। और इसमें आपने क्या करना है, यूजर से वैल्यूज इनपुट लेनी है। पहली वैल्यू जो देगा वो किस में जाएगी, इंट में। दूसरी वैल्यू देगा वो भी इंट में जाएगी। तीसरे नंबर पे आप उससे ऑपरेटर लोगे, वो करेक्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ तो बात समझ आ गई। तो पहले तो सिंपल ये काम करते हैं हम लोग, और हम ये सपोज करें कि वो वैल्यू जो करेक्टर देगा वो कौन से होंगे, इन्हीं में से कोई एक होगा, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। यूजर जो देगा वो इन्हीं में से कोई करेक्टर देगा। चलो पहले तो इनपुट्स ले लो, बाकी बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, 2 इंट टाइप के किए और एक करेक्टर टाइप का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ऑपरेटर कुछ भी नाम दे दो ना। v1 कहाँ से आया, आपके दिमाग से आया, ठीक है ना। तो ओपी कोई भी नाम दे दो ना वेरिएबल, ओपी फॉर ऑपरेटर, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो। अच्छा, सबसे पहले अगेन मैं भी कोई काम शुरू कर रहा होता हूँ, आप मतलब जब भी बताता हूँ तो आपने सबसे पहले चीज़ क्या डिटेक्ट करनी होती है, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, कितने आपको वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, उनकी डाटा टाइप आपने क्या रखनी है, ठीक है। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। चलो तो हमने फिलहाल ये रख लिया, कोई मसला यहाँ तक। अच्छा, v1 हो गया, v2 हो गया, और करेक्टर में ओपी मैंने रख दिया, मतलब ओपी दे दिया। अब आते हैं कोडिंग की तरफ। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, मैसेज शो करोगे। सर कैरेक्टर जो है स्टैंडर्ड नेम है किसी वेरिएबल, char, जैसे इन एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, जिसमें सिर्फ एक करेक्टर ही स्टोर हो सकेगा। इसे ज़्यादा करोगे भी तो वो नहीं करने देगा, एरर आ जाएगा आपके पास। वो देख लेंगे कुछ टाइम बाद में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बिल्कुल। आप लोगों ने एक मैसेज शो कर दिया, मैंने सिंपल एक मैसेज किया, आप लोग 3 अलग मैसेज कर लेना, ठीक है। एंटर वैल्यू 1 सी इन करवाना, एंटर वैल्यू 2 सी इन करवाना, और एंटर ऑपरेटर सी इन करवाना, ठीक है। तो फिलहाल मैं जस्ट टाइम बचाने के लिए एक ही स्टेटमेंट। फिर आप लोग क्या करोगे, सी इन v1 v2 और नहीं ओपी, जो भी नाम दिया वो दोगे। मैंने ऑपरेटर बेसिकली ओपी दिया हुआ है, ठीक हो बात। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, मैं कैस्केड कर दिया, आप लोग अलग लिखते हो तो वो भी लिख सकते हो। सबसे पहली जो वैल्यू एंटर होगी वो v1 में जाएगी, दूसरी वैल्यू जो एंटर होगी वो v2 में जाएगी, तीसरी वैल्यू जो एंटर होगी वो OP में जाएगी, v3 है ही नहीं। मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। सर वैसे मोस्ट अप्रोच ये नहीं है कि अगर हमने उसमें कैरेक्टर डालना है तो v1 कैरेक्टर और फिर v2 डालें। बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा आपको पहला मैसेज क्या आना चाहिए, एंटर वैल्यू 1, दूसरा मैसेज आना चाहिए एंटर वैल्यू 2, फिर वो एक्सप्रेशन बन जाएगी ना, वो जो आप बात करें वो एक्सप्रेशन बन जाएगी। उसमें फिर वो माइनस भी दे सकते हैं बाद में आगे, समझ रहे हो ना, वो भी बाद में जाएंगे एक्सप्रेशंस की तरफ। करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, बस मैक्सिमम क्या होगा, लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ऐसे हाँ हमारी मेरी स्टेटमेंट के मुताबिक ये था, नहीं तो आप OP और v2 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जी लिख दो ना, ये तो मैसेज डिस्प्ले होगा ना।
पता चले ना यूज़र को मैंने क्या चीज़ ऑपरेटर में क्या एंटर करना है, क्या चीज़। जी जी आप लिखोगे, मैंने बस डॉटेड कर दिया। अच्छा यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुश्किल काम शुरू। यूज़र ने क्या इनपुट कर चुका है यहाँ तक, क्या क्या चीज़ें, दो इंटीजर वैल्यूज और एक ऑपरेटर इनपुट कर चुके हैं। और मैंने आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला था, एंटर रेलिवेंट रिजल्ट अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यूजर ने प्लस सेलेक्ट किया, जो करेक्टर जो सिलेक्ट किया था वो क्या था, प्लस था, तो क्या आंसर आना चाहिए V1 प्लस V2। अगर यूजर ने करेक्टर जो सिलेक्ट किया था, एंटर किया था, वो माइनस था, तो V1 माइनस V2 आना चाहिए। इसी तरह अगर यूजर ने करेक्टर OP के अंदर मल्टीप्लाई रखा था तो क्या होना चाहिए, V1 मल्टीप्लाई V2 वगैरह वगैरह, ठीक है। बात समझ रहे हो, तो आंसर पे होना चाहिए ना, ये लिखा हुआ है, एंड शो रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड करेक्टर, ठीक है। जस्ट डिस्प्ले करने आपने। अब मुझे ये बताओ कि ये जो बात इसने कर दिया है, इसमें आपको क्या ज़हन में आ रहा है, क्या कमांड लगाऊंगा। नहीं, V1 V2 तो एक स्टैंडर्ड चीज़ है, उसके दरमियान में फ़र्क आ रहा है। एग्जैक्टली अब हमें कैसे पता चला उसने प्लस दिया, उसने माइनस दिया, उसने मल्टीप्लाई दिया। कंडीशन लगाएंगे हम लोग। एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, इफ OP इक्वल्स टू प्लस, तो नीचे हमें आंसर क्या दिखा है, V1 प्लस V2 करके। एल्स इफ अगर प्लस नहीं था तो क्या चेक करें कि वो माइनस के इक्वल तो नहीं है। अगर वो माइनस के इक्वल है तो अगेन माइनस के लिहाज से आंसर करो, नहीं है एल्स इफ, और आखिरी एल्स। बात समझ रहे हो ना। तो जी जी वैसे ये तो मसला हो गया, समझ आने लग गया। वही बताने लगा, पहले स्टेटमेंट लिखियो ना बताइयो, अभी तक ऐसा कुछ हुआ शायद कभी हो गया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि एक एक स्टेटमेंट बताऊं। नहीं 80% होता है कि बंदा बता देता है, कभी कभी मिस हो जाता है, ठीक है। लेकिन इधर मैं बता रहा हूं अभी, व्हाट इज OP है क्या चीज, डेटा टाइप है, वेरिएबल है, किस टाइप का, करेक्टर टाइप का, ठीक है। तो करेक्टर टाइप में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, सिंपल एक करेक्टर स्टोर हो सकता है। जब मैं डबल कोट्स लिखता हूं इसका क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा करेक्टर्स। जैसे हम लोग मैसेज डिस्प्ले करते थे, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा था, रिजल्ट इज या कुछ भी, तो ये कितने करेक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं, मोर देन वन है ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, डबल कोट्स में जब भी लिखते हो तो मोर देन वन करेक्टर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। जब सिंगल कोट में बोल दूंगा तो इसमें सिर्फ एक करेक्टर लिख सकते हो। अगर मैंने ए लिखा है तो जस्ट ए रहेगा, अगर मैं इसके साथ कुछ और लिखना चाहता हूँ मुझे एरर दे देगा। वो कहेगा सिंगल कोट है तो उसका मतलब क्या है, जस्ट वन करेक्टर। तो करेक्टर कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, @ भी हो सकता है, स्मॉल ए हो सकता है, 1 हो सकता है, ये सारे करेक्टर्स हैं। 1 सिर्फ एक, ठीक है। तो ये बेसिकली करेक्टर्स आप कोई भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो अब मैंने जब इसको इक्वल टू किया तो मैंने चेक भी किसके साथ किया, किसके साथ किया, प्लस सिंगल कोट के अंदर। अब बात समझना, पहले जब हमारे पास यहाँ पे मार्क्स था, मार्क्स किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था ना जब हमने बनाया था। और मैंने आगे क्या बोला, इज ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 80, तो ये क्या चीज थी, 80 क्या था, इंटीजर ही था ना। तो ये जो डाटा टाइप थी वही मैंने यहाँ पे यूज की थी। समझ रहे हो बात, कि मार्क्स जो था वो इंटीजर टाइप था, तो मैंने आगे भी इंटीजर टाइप ही लिखा। ऐसा नहीं हो सकता मैं ये आगे ये चीज लिख दूं, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। एग्जैक्टली क्योंकि मार्क्स इंटीजर है, इंटीजर को आप ग्रेटर कर रहे हो किसी करेक्टर से, ये क्या कर रहे हो आप, वो नहीं करने देगा आपको, ना ही आपको ये चीज करने देगा। कुछ भी लिख दो, V1 प्लस V2 अभी आने ही नहीं है जब तक आप इसको डिसाइड नहीं करोगे कि प्लस आया माइनस आया डिवाइड। वो ऑपरेटर में है ना, OP में है, करेक्टर में है। हाँ तो बताओ कैसे करूंगा, लिखो स्टेटमेंट बताओ। सवाल ही, ये तो बात ही खत्म हो गई। ये तो आप OP में असाइनमेंट कर रहे हो, असाइनमेंट इसमें क्या हो सकती है, सिर्फ एक करेक्टर असाइन हो सकता है, वो तो बात ही गलत हो गई। तुम पीछे जाके बैठ जाओ, नहीं वो ठीक है।
ऑपरेटर में आप असाइन नहीं कर सकते फिलहाल, असाइन जो यूजर ने असाइन कर दिया बस वही है, ठीक है। अच्छा बेसिकली यहाँ पे बात समझो कि आपके पास मार्क्स जो था वो इंटीजर था, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखते थे ऑपरेटर के आगे, इंटीजर टाइप लिखते थे, ठीक है। और इस केस में आपके पास क्या है, ओपी किस टाइप का है, एग्जैक्टली करेक्टर टाइप है, तो आगे भी आप लोग जो मैचिंग करोगे, कंपैरिजन करोगे, वो किसी करेक्टर के साथ करोगे, डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ओपी इक्वल्स टू सिंगल कोट में प्लस लिख दिया। इसका क्या मतलब है, यूजर ने अगर ओपी में प्लस एंटर किया हुआ था तो क्या हो जाए, यहाँ पे सी आउट क्या हो, V1 में यूजर ने 10 दिया, यहाँ पे उसने 100 दिया, यहाँ पे उसने प्लस दे दिया ओपी में, ठीक है। अब ये कंडीशन सबसे पहले चेक हुई, ओपी इक्वल्स टू प्लस, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। मैंने कहा कि आपके पास ओपी में प्लस आया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास ओपी इक्वल्स टू मतलब प्लस इक्वल्स टू प्लस, यस ट्रू है। तो नीचे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, V1 प्लस V2, दोनों को प्लस करके आप डिस्प्ले कर दो। 1 कैसे होगा, कौन 1 कह रहे हैं, हाँ 110, तो साइन हम कर भी नहीं रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ ओपी इक्वल्स टू प्लस, और अगर मैं लिखता हूँ ये चीज़, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, वो कह रहे हैं ओपी के अंदर क्या डाल दो, प्लस, ओपी को असाइन कर दो प्लस, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ओपी को चेक करो कि ये प्लस के इक्वल है या नहीं। डबल इक्वल्स कंपैरिजन होता है, कंपेयर करना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मुझे भी पता है, मुझे भी थोड़ी बहुत आती है। क्या नाम है सर, नाम क्या है, सी आउट में कंडीशंस नहीं लगाते होते, कंडीशन इफ एल्स में लगाते होते हैं, कंडीशन हमेशा इफ में लगाते हो, सी आउट डिस्प्ले के लिए होता है, अभी तक हमने सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज किया है। कंडीशन कहाँ पे उसमें आप करोगे, उसमें एल्स कैसे लगाओगे, ये नहीं है तो कुछ बस डिस्प्ले कर देते हो आप सिंपल, तो कंडीशन लगाने के लिए आपको इफ एल्स लगाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रही तो कोई फायदा नहीं है फिर, इस स्टेटमेंट का बताओ मुझे, ठीक है ना। अगर आपके पास ओपी में प्लस था तो वो आपको क्या कर देगा, यहाँ पे प्लस करके आंसर दिखा देगा। अगेन मैं अगली कंडीशन अभी नहीं लिख रहा, ठीक है। 110 इसने मुझे शो कर दिया, मैंने 10 दिया, 100 दिया और प्लस का साइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको ही चलाओ, फॉर एग्जांपल 10, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, बाकी बाद में करेंगे। और मैंने यहाँ पे सपोज करो प्लस की जगह क्या दे दिया, माइनस, एंटर किया, कुछ आंसर आया नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपके पास कंडीशन ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जैक्टली एल्स इफ जैसे आप लोगों ने ग्रेडिंग में लगाया था वो आप लोग खुद लगाओगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक होगी बात ना। तो क्वेश्चन कर लिया करो, मुझे कुछ नहीं होता कि मैं रोक देता हूँ कहीं पे भी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट्स जमा करवा दो सारे, यस शुक्रिया, करवा दें। समझ नहीं आई कोशिश